Auz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students of 8th class, I welcome you in this offline class. Our subject is Social Science History. Lesson number 9, The Making of National Movement. Today our topic is Partition of Bengal. Bengal was the largest province. It was divided into two provinces in 1905 by लॉर्ड कर्जन. बंगाल हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा था. इसको लॉर्ड कर्जन ने 1905 में दो हिस्सों में तकसीम किया, इस वजह से कि इसका जो इंतज़ाम है, इसके इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में आसानी पैदा होगी और ये सूबा जब दो सूबों में तकसीम होगा तो ये तरक्की करेगा. लेकिन इसके पीछे उसका दूसरा मकसद था कि इस सूबे को तकसीम करने से हिंदुस्तान की जो तहरीक आज़ादी है उसको कमज़ोर करे और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाए. लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में दो सूबों में तकसीम किया, लेकिन इससे और भी हालात ख़राब हो गए. हिंदुस्तान के लोगों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और भी नफ़रत पैदा हो गई और उन्होंने मुत्तहिद होकर जंग आज़ादी हासिल करने के लिए कोशिश की और इससे तहरीक आज़ादी नेशनल मूवमेंट और भी मजबूत हो गई. डिवीज़न ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907. हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का दो हिस्सों में तकसीम होना. जैसा कि आप जानते हैं कि देयर वर टू ग्रुप्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस. वन वाज मॉडरेट ग्रुप एंड द अदर वाज extremist group. But the split of the Congress took place in its session, which was held at Surat in 1907 AD. Moderate leaders criticized the Swadeshi and boycott motions introduced by extremists in the session. The dispute occurred between moderates and extremists on issue of presidency of Indian National Congress. Moderates wanted to make Rai Bihari Bose as its president, but extremists were in favor of Lala Rajpat Rai. Extremists were totally against the moderate policies and the constitutional methods, so they started their work by separating themselves from Indian National. इस वजह से उन्होंने अपने आप को मॉडरेट ग्रुप से अलग किया और अलग तरीके से अपनी इन तहरीक चलाने लगे. फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीडर्स फाउंड देयर सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सयासी तंजीम ऑन 30 दिसंबर 1906 AD अंडर द नेम ऑफ मुस्लिम लीग. यानी मुसलमान लीडरों ने एक अलहदा सयासी तंजीम 1906 में कायम की जिसका नाम मुस्लिम लीग रखा गया और इसके बानी जो थे आगा खान और इसके बड़े बड़े लीडरों में सईद अहमद खान, समीउल्लाह खान, नवाब मुहसिन एंड अदर्स. आफ्टर दैट सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट स्टार्ट. सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की गई गांधी जी की सरबराही में. महात्मा गांधी स्टार्टेड disobedience movement in 1930 which ended in 1934 AD. यानी 1930 से 1934 तक ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चली. He broke the salt law at place named Dandi on the coast of Gujarat. अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ़ किस्म के गलत कानून लागू किए थे. उन्होंने एक कानून लागू किया था, नमक पर पाबंदी बनाने पर पाबंदी आयद की गई थी. तो जब गांधी जी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की तो उन्होंने इस नमक के कानून के तोड़ने से शुरू की. उन्होंने एक मार्च किया डांडी से. इस मार्च में बहुत से उनके फॉलो मानने वाले शामिल हो गए और उन्होंने गुजरात में एक जगह पहुंचकर डांडी के मुकाम पर पहुंचकर इस नमक बनाने के कानून पर जो पाबंदी थी उसको तोड़ा. Encouraged by this incident, people of all coastal areas started violating salt law. और जब उन्होंने इस कानून को तोड़ा तो इसमें सब लोग शामिल हो गए और उन्होंने हर जगह इस कानून को तोड़ दिया. A pact was signed between Gandhi ji and Lord Irwin
in 1931 ایک معاہدہ طے پایا گیا گاندھی جی اور لارڈ ارون کے درمیان 1931 میں، اور اس معاہدے کے تحت all those leaders who had put into prisons were freed، جنہیں جیلوں میں رکھا گیا تھا انہیں رہا کیا۔ اس دوران گاندھی جی دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے، لیکن جب وہ وہاں سے واپس آئے وہ مطمئن نہیں ہے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں، اس میں کوئی اس کانفرنس میں کوئی حل نہیں نکلا۔ تو جب وہ وہاں سے واپس آئے انہوں نے پھر سول نافرمانی کی تحریک 1932 میں شروع کی۔ گاندھی جی واز اریسٹڈ اینڈ سینٹ ٹو جیل، گاندھی جی کو گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ گورنمنٹ ڈکلیئرڈ انڈین نیشنل کانگریس الیگل، یعنی ہندوستانی قومی کانگریس کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اس پر بین لگائی گئی، اس لیے کہ اس سے تحریک آزادی کمزور ہوگی۔ بہت سے لیڈروں کو جیلوں میں بند کیا گیا، بٹ گورنمنٹ واز انیبل ٹو سپریس دی، لیکن اس طریقے سے بھی جو تحریک آزادی تھی وہ کمزور نہیں گئی بلکہ وہ روز بروز مضبوط ہوتی گئی۔ شکریہ۔